पहले चरण का मतदान और उस बाबत 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और ऐसे में कई दिग्गज चेहरे, यानी कि अगर चाहे श्रीकांत शर्मा की बात कर लीजिए, अतुल गर्ग की बात कर लीजिए, वो अपना मतदान दे चुके हैं। धीरे धीरे जनता भी मतदान केंद्रों का रुख कर रही है। गाजियाबाद में आपको बता दें कि सुबह से थोड़ी भीड़ है, लेकिन उसके अलावा चाहे आप हापुड़ की बात कीजिए, अलीगढ़ की बात कर लीजिए, मेरठ की बात कर लीजिए, वहां पर अभी धीरे धीरे रफ्तार बढ़नी शुरू होगी। मतदान की प्रक्रिया जो है वो तेजी उसमें देखने को मिलेगी। गौरव किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रही है, इस बार कहा जा रहा है, भी स्टेट हेड सीटेड न्यूज के राकेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे थे कि देखिए 2017 में हवा पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन इस बार की जो हवा है वो बीजेपी को चुनौती दे सकती है। खासतौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, फैक्टर बहुत सारे हैं इस बार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो आप आरएलडी सपा के गठबंधन की बात कर लीजिए, किसानों के मसले को लेकर बात कर लीजिए, तो इस बार कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी बीजेपी को। बिल्कुल साफ तौर पर प्रियंका जी, बीजेपी को इस बार चुनौती मिल सकती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 27 अगस्त साल 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो अगर उस पर किसी ने अपनी सियासत पकाई थी तो वो सबसे ज्यादा राजनाथ सिंह, तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने सबसे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत पकाई, जिसका असर 2014 के चुनाव में देखने को मिला, 2017 के चुनाव में भी। लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, देखिए आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है और काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग बूथ पर पहुंच चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश पहले चरण का मतदान ही आगे के 6 चरणों जो हवा है उसको बनाएगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आज पहले चरण का मतदान होना है, इसको लेकर के भाजपा खेमे में एक खलबली है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से जो जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच जो एक खाई थी, किसान आंदोलन ने उस खाई को पाटने का काम किया था, और जिसका असर साफ तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद देखा जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त हवा बन रही है, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है, और आज के इस प्रथम चरण के मतदान का ही जो असर है, जो हवा है, वो आगे के 6 चरणों के मतदान में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और घोषणा पत्र भी यहाँ पर देखने को मिला, और ऐसे में जो घोषणाएं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रखा है, जिसको लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है, शीर्षक दिया है बीजेपी ने, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बिजली का मुद्दा उठाया था कि देखिए सबको मुफ्त बिजली देंगे कुछ हद तक 300 यूनिट, और उस बाबत उसके बाद वही मुद्दा समाजवादी पार्टी ने भी उठाया। बाद में घोषणा पत्र जब बीजेपी का सामने आया तो उसमें भी जो बिजली है उसको कम करने की, या फिर ये कहा जाए कि मुफ्त देने का भी जिक्र किया गया है। तो इस बार बिजली का फैक्टर भी काफी नजर आ रहा है गौरव, अगर देखा जाए तो। जी जी प्रियंका जी, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त की, उसके साथ कई योजनाएं मुफ्त चलाई, उसके बाद आम आदमी पार्टी सबसे पहले लेकर आई। अगर समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, अगर इनका मैनिफेस्टो देखा जाए, इनका घोषणा पत्र देखा जाए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि सबने एक दूसरे के पास बैठकर या एक दूसरे के साथ बैठकर ही घोषणा पत्र बनाया है। लेकिन जो एक कॉमन फैक्टर है प्रियंका जी, वो आपको बता दें कि सारी पार्टियां जान चुकी हैं कि असल मुद्दा क्या है। बेरोजगारी असल मुद्दा है, भ्रष्टाचार असल मुद्दा है, युवाओं महंगाई की मार असल मुद्दा है। इन सारी बातों, किसानों की जो बात है वो अहम मुद्दा है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सभी जानते हैं कि इस वक्त का असल मुद्दा एक आम नागरिक का क्या है, क्योंकि वो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, उसमें लगातार शिक्षक भर्ती का मामला अगर सामने आया, वो आपने देखा था। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पर जिस तरीके से घटनाएं हुई, किसानों के साथ जिस तरह घटना हुई है, और अगर बिजली बिल की बात करें, जिस तरीके से लगातार किसानों की जो बिजली है वो भी लगातार बढ़ चढ़कर आए हैं, उन सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी खुद भी महसूस कर रही, खुद भी समझ रही है, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रियंका जी यही खड़ा होता है कि क्या पिछले 5 साल में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी बातें आज रखी हैं, तो क्या पिछले 5 सालों में उनको ये परेशानी नहीं दिख रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, यहाँ मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया गया है, सवाल यही उठेगा कि पिछले 5 साल में अगर ये आपके जहन में था, तो फिर इन 5 सालों में आपने उस पर काम क्यों नहीं किया? यहाँ पे अगर राकेश टिकैत की बात की जाए, तो क्या इस बार मानकर चला जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जो चरणों में मतदान की प्रक्रिया हो रही है, तो उस बाबत राकेश टिकैत की भी भूमिका हो सकती है? क्योंकि देखिए उनकी तरफ से बयान आता है, बाकियों की तरफ से बयान आता है, नरेश टिकैत की तरफ से बयान आता है कि बीजेपी के साथ तो नहीं है, लेकिन किसके साथ है इसको लेकर भी पर्दा नहीं उठाते।
जी देखिए, जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते रहे हैं और वो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में और इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं कि भाजपा को हराइए, किसी को भी जिताइए। और अभी कुछ दिन पहले ये सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को दे दिया है। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसान आंदोलन का राकेश टिकैत एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, एक मुख्य चेहरा के रूप में रहे हैं। और तमाम पूरे देश की बात करें तो देश में जहां जहां भी किसान आंदोलन हुए हैं, उसका जो प्रमुख चेहरा रहा है वो राकेश टिकैत रहे हैं। और काफी बड़ी संख्या में किसान उनसे जुड़े हुए हैं। और किसान किसी एक विशेष धर्म या समुदाय का नहीं है, किसान जाट समुदाय से भी है, मुस्लिम समुदाय से भी है, शेड्यूल कास्ट से भी, तमाम तरीके के समुदाय से किसान जुड़ा है। और किसान इस बार के चुनाव में, और खासतौर पर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान की एक बड़ी अहम भूमिका रह सकती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे वो केंद्र की सत्ता रही हो, चाहे वो राज्य की सत्ता रही हो, इन दोनों ही सत्ता में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों पर जुल्म हुए हैं, किसानों के साथ अत्याचार हुए हैं, वो किसान अभी भूले नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो 3 कृषि कानूनों को किसानों ने मुद्दा बनाया था गौरव, वो तो अब केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है और किसानों की बात मान ली है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो किसानों की फसल है वो बिल्कुल एमएसपी के हिसाब से खरीदी जाएगी, जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके से। और देखा जाए तो बाकायदा लगभग 250 जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक भी की थी, कहा भी था कि देखिए हमारे और आपके बीच की बात है, किसी तीसरे को बीच में लाने की क्या जरूरत है। तो पूरा सॉफ्ट टारगेट अगर देखा जाए, यानी कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है बीजेपी के मन में, वो किसानों के लिए है। तो क्या किसान इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देंगे क्या? देखिए, इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। हम आपको बता दें प्रियंका जी कि जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, तब तक ऐसा किसान नेताओं का कहना था, ऐसा किसानों का कहना है कि 700 किसान शहीद हो चुके थे। तो वो उस शहादत को नहीं भूले हैं। और जहां तक कि आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आपने बात की, तो किसान नेताओं का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। तो ये बात भी किसान समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, किसानों की तरफ झुकती सरकार नजर आ रही है, तो किसान भी पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि सिर्फ चुनाव की वजह से इन सब चीजों को हमें लुभाने की कोशिश की जा रही है, इन सारी बातों की जा रही है। वरना पिछले 12 महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, तब उस वक्त ये बात क्यों नहीं सुनी गई? किसानों को खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, देशद्रोही बताया गया, तमाम तरीके के किसानों पर वो आक्षेप लगाए गए, आरोप लगाए गए। उसके बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कृषि कानून की बिल को वापस ले लेती है, उसके बाद रिपील करने की बात करती है। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए बिल्कुल, यानी कि जो किसान है पुराने जख्मों को बहुत जल्दी नहीं भूल पाएंगे, कहीं ना कहीं वो जख्म अभी भी हरे हैं उनके। और यही कारण है कि देखना ये होगा कि किसान आखिर बीजेपी की जो कृषि कानून की वापसी को लेकर कदम था उस पर यकीन करते हैं, या फिर जो पुराना जख्म रहा है 1 साल का, जब बॉर्डर पर बैठे रहे, उनको न जाने क्या क्या कहा गया, वो जो जख्म है उस पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं और किसे लेकर वो मतदान करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।